हेलो गाइस, मैं मैं सदिया को मैं गुलजार मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 क्रैक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो हमारे चैनल पर आते हैं प्लीज, जो हर रोज वीडियो देखते हैं अभी, प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो के। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फेसेस टफ टाइम फ्रॉम आईएमएफ। पीक नहीं मिल रही। खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जनरल आसिम मुनीर बोलेगा नाच तो सब लोग टेबल पे नाचेंगे। वो बोलेगा बैठ जा, सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। अब कह रहा उनका मैं बैकग्राउंड का, हम्बल बैकग्राउंड का एक बंदा जो फौज ज्वाइन करता है, आर्मी चीफ बनता है, उसके पास इतना पैसा। माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है और उनके माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है। और उनका वैल्यू सिस्टम इतना अलग है कि उन्होंने यार इनकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये पता लगा पिच के अंदर आईडी डाल रखा है इन्होंने, दे कैन डू एनीथिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से वो हमारे दोस्त जो हमारा चैनल देखते तो हैं रोज, हमारे कंटेंट से प्यार करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक बड़ा सा हथौड़ा लीजिए और मारिए सब्सक्राइब के बटन को, तोड़ दो। स्क्रीन मत तोड़िएगा लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? ओके। अरे एक बड़ा ना कार्टून चैनल खुला है हमारे बगल में, पाकिस्तान। मैं उसके बारे में आपको एक खबर पढ़ के बड़ी मजेदार सुनाता हूं। अच्छा, कल ये सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था ना, जो 5 फरवरी को रोज पाकिस्तानी मनाते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करा इन्होंने कख नहीं। इन भाइयों ने कख नहीं करा। खुद जो इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, वहां पे ढंग का रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए, ढंग का बस स्टैंड नहीं है, ठीक है? वहां पे ढंग के स्कूल और कॉलेजेस नहीं है, वहां पे बिजली नहीं आती, वहां पे बहुत बुरा हाल है। और जब पाकिस्तानियों को बिल्कुल कोने से लगा देगी दुनिया ना, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? अब कोने से लगा दिया ना आईएमएफ ने, सबने मिलके, कि भिखारी हो, औकात में रहो। तब पाकिस्तानी कहते हैं हम कभी नहीं हारेंगे, हमारा मुल्क कलमा पढ़ के बना था। पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से यार। दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स, है ना? अब देखो, प्लॉट वॉज हैच टू फ्रीज कश्मीर इश्यू, पीएम रिवील्स। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई भाई। Prime Minister Shehbaz Sharif on Sunday disclosed that a plot had been conceived to freeze the Kashmir issue for 20 years, but hastened to declare that no Pakistani could ever think of allowing this to happen. ये कहता है कुछ समय पहले कुछ लोग स्पीकर के चेंबर में मैं बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ बोल रहा है, स्पीकर के चेंबर में मैं बैठा हुआ था, और कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे कान में बोला कि जनाब आली, 20 साल के लिए कश्मीर इश्यू को फ्रीज करने की एक साजिश है जी। कश्मीर इश्यू को फ्रीज करने की साजिश है, और इससे बड़ा जुल्म कश्मीरियों के साथ नहीं हो सकता। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये मुजफ्फराबाद में, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गया था, जिनको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे। और फिर बोला कि वहां पे द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय स्पीकर चौधरी अनवरुल हक। वो चौधरी अनवरुल हक होगा वहां पे, पीओके का कोई, वहां से। ये देखिए, इनको आईएमएफ जो है ना, इस्लामाबाद में बैठा है, इनके कपड़े उतार रहा है, आईएमएफ पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है कि मतलब खाल उतार दो इनकी शरीर की। वो कह रहा है कि यार जो तुमने चोरियां करी है ना, जो तुम चोरियां करते हो, जो तुमने डाके डाले हैं, लाओ तो जरा। तो पाकिस्तानी क्या कहते हैं? नहीं यार देखो, सबका चेक कर लो, लेकिन जो हमारे फौजी हैं उनका मत चेक करो, और हमारे जो जज हैं उनका मत चेक। ओ पावर ही फौजियों के पास है यार तुम्हारे मुल्क में, पावर ही फौजियों के पास है तुम्हारे मुल्क में। और किसकी? ये शहबाज शरीफ की औकात है, या इमरान खान की औकात है, या नवाज शरीफ की औकात है? इनकी औकात है क्या? नील बटा सन्नाटा। असली जो बाप है पाकिस्तान का मेरे अलावा, वो तो जनरल आसिम मुनीर है। जनरल आसिम मुनीर बोलेगा नाच तो सब लोग टेबल पे नाचेंगे। वो बोलेगा बैठ जा, सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। अब कह रहा उनका मत चेक करना। मैं बता रहा हूं, आईएमएफ से मैं बोलता हूं कि सिर्फ इनके फौजियों का चेक करो। ये जज वज छोड़ो, ये सब बच्चे हैं, ये जज वहां के, फौजियों का चेक करो। मैं बता रहा हूं, इनके फौजियों के पास इतना पैसा है, इतने असासे हैं, इतने एसेट्स हैं इनके फौजियों के पास, कि पाकिस्तान का जो डेट है इंटरनल एक्सटर्नल, वो छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा।
इतने पैसे इनके पास, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कल भी इन्होंने यही ड्रामा करा। अच्छा, इनकी सुनता कोई नहीं है, इनकी सुनता कोई नहीं है। ये चले जाते हैं सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान के पास। मोहम्मद बिन सलमान को दूर से देखा, बोला या शेख इधर तो देख। तो उसने मुड़ के देखा, वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर खड़े थे कटोरा लेके, है ना। तो इन्होंने बोला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसने बोला भाई छुट्टे नहीं, आगे चलो आगे। ये इनका हाल है। दुनिया में जलील और ख्वार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। कोई ऐसा मुल्क है जो उनको गालियां नहीं देता। चाइनीज ने इनसे मुंह फेर लिया। चाइनीज ने बोला तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम चोर। भिखारी तक तो ठीक था, तुमने चोरी, हमारी जेब काट रहे हो तुम। तो इनका इतना बुरा हाल है। लेकिन कश्मीर बनेगा। और मैं देख रहा था वो जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं कुछ कुछ, तो उसमें वो पूछ रहा था कि आपको इकोनॉमी बेहतर करनी है कि कश्मीर, इकोनॉमी बेहतर करनी है कि कश्मीर। वो कहता नहीं मुझे कश्मीर चाहिए। इनको बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर कश्मीर भारत के साथ, भारत से अलग हो गया और पाकिस्तान में आ गया, तो अचानक जो तुम्हारे घर में है ना, लाइट नहीं आती ना, तुम्हारी 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो लाइट आना शुरू हो जाएगी। नल से पानी आना शुरू हो जाएगा यार। तुम्हारे बच्चे सारे के सारे पीएचडी बन जाएंगे और पीएचडी के बाद कलेक्टर बन जाएंगे, फौज में जनरल बन जाएंगे। तुम्हारा 22 साल का लड़का डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा, अगर किसी तरीके से भारत का जो कश्मीर है वो तुम्हारे पास आ जाए। और ये लोग बिलीव करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है इनके साथ, बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनकी ऐसी क्लास लगनी चाहिए, क्योंकि जब तक, और ये मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, मोदी जी आप इनकी चूड़ियां कसते रहो, बिल्कुल टाइट करते रहो इनकी चूड़ियां, और इनकी चीखें दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए, नोएडा तक सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेसवे से जब गुजरेगी ना चीख, तब हमें पता लगेगा। परी चौक तक पहुंचेगी जब इनकी चीख, यहां तक चीख पहुंचनी चाहिए। बहुत, ये कश्मीर का जो जिन्न है इनके अंदर से निकालिए। पेनफुल प्रोसेस है पर निकालिए मोदी जी। आपने बोला, बिल्कुल ठीक बोला था। आपका वीडियो जो वायरल हो रहा था ना पाकिस्तान में, कि मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कटोरा लेके घूमने, इनको और बड़ा कटोरा। और मैं चाहता हूं कि आईएमएफ इनको लोन दे। मैं आज बोल रहा हूं, कई इंडियंस कहते हैं कि आईएमएफ को इनको लोन नहीं देना चाहिए, ये टेररिज्म फैलाते हैं। नो माय डियर, नो। आईएमएफ इनको लोन दे। मैं कह रहा हूं वो सिर्फ 1-1.5 अरब नहीं, वो सिर्फ 7-8 अरब नहीं, जिसकी बात, आईएमएफ आप पाकिस्तानियों को $50 अरब का लोन दो। चाइना आप $50 अरब का लोन दो। सऊदी अरब आप $50 अरब डॉलर, यूएई $50 अरब, अमेरिका 50। इनको इतना पैसा दे दो, पाकिस्तानियों को लोन इतना दे दो कि इनकी आने वाली जो 8-10 पुश्तें हैं ना, आने वाली 8-10 पुश्तें वो चली जाएं, फिर भी इनका लोन न चुका। ये जरूरी है। कीप गिविंग पाकिस्तान मनी, क्योंकि देखो बात यह है ना, लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को अगर तुमने लोन दे दिया ना, तो पाकिस्तान कुछ अपने साथ बेहतर कर, ये कभी बेहतर करने वाली कौम है ही नहीं। ओ भाई, जो कौम झूठ पे पली बड़ी है, जिसने बचपन में नॉलेज गेन नहीं करी, ठीक है, जिसने तालीम गेन नहीं करी, जिसने सिर्फ प्रोपेगेंडा पे पली बड़ी कौम है, उसने क्या करना है पैसे का? उसके जो अशराफिया है, जो टॉप क्रीम है, वो पैसा लेके फुर हो जाएगी दुबई। ये लंदन भाग जाएंगे, दुबई भाग जाएंगे ये लोग, और ये पैसा चोरी करेंगे। ये मैं बता रहा हूं, ये डील कर देंगे आईएमएफ के साथ साइन, आईएमएफ इनको पैसा देगा, ठीक है। शुरुआत में आईएमएफ, इनकी डील साइन हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, इनकी डील साइन हो जाएगी, आईएमएफ पैसा दे देगा। लेकिन ये बहुत कम है। मैं आईएमएफ से ये कह रहा हूं, पैसा बहुत कम है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। आप और पैसा दो, आप डॉलरों की बारिश कर दो पाकिस्तान में, इतना पैसा दो। क्योंकि देखो, आप 10 अरब दोगे ना, तो 10 अरब में हो सकता है गलती से 1 अरब पाकिस्तान में लगे, गलती से अगर लग गया तो लग गया। 9 अरब ये लोग चोरी करके बाहर भेज देंगे। आपको क्यों लगता है भाई, मेरे हिंदुस्तानी दोस्त जो देख रहे हैं वीडियो, आपको क्यों लगता है कि नवाज शरीफ के इतने बड़े बड़े महल हैं बाहर विदेश में? आपको क्यों लगता है कि आसिफ अली जरदारी इतना अमीर है, जनरल बाजवा के पास इतना पैसा है, इमरान खान का बच्चे बाहर हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये पागल लोग नहीं है, ये दीज आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल भाई। इनको सब पता है, इनको पता है कि पाकिस्तान एज एन एक्सपेरिमेंट कैन नॉट वर्क। उनको पता है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान क्रैश होगा, 110% पाकिस्तान क्रैश होगा, इनको पता है। और ये जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान क्रैश होगा ना, तो हमारा एक, जिसको पिगी बैंक बोलते हैं, पिगी तो हराम हो गया, सॉरी, लेट मी गिव अ हलाल एग्जांपल, जो हमारे एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं सेफ होने चाहिए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं लोग, दे डोंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इनकी तो इन्वेस्टमेंट बाहर है, इनके पास रेजिडेंशियल कुछ फार्म हाउस और कुछ ऐसे घर घुर, 1-2 दुकानें वुकानें नहीं,
दैट इज हार्डली 2-3% ऑफ देयर वेल्थ. 97% ऑफ देयर वेल्थ इज आउटसाइड. इनके बच्चों की फॉरेन सिटीजनशिप है. इमरान खान के खुद बच्चे, दे आर नॉट पाकिस्तानी सिटीजन्स, वो यूके के सिटीजन्स बैठे हुए बाहर. तो यार इनको जितना पैसा दो उतना मजा आएगा, मैं बता रहा हूं. उतनी जल्दी पाकिस्तान के टुकड़े होंगे. इनको इतना लोन दे दो कि सारा चोरी कर लें. मैं चाहता हूं कि इनको $100 अरब मिले, जिनमें से 99 अरब ये चोरी करके बाहर ले जाएं. पर लेकिन खाते में तो 100 अरब ही रहेगा ना. जो खाता है, लोन का खाता है, उसमें तो 100 अरब ही रहेगा. और वो 100 अरब कौन वापस करेगी? ये 22-23 करोड़ की कौम, जिसको कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. कहना बेटा तुम वापस करो पहले. और बेटा इतना अल्लाह को याद मत करा करो. जिस दिन उसने याद कर लिया ना तुम्हें, बहुत लंबा बिल फट जाएगा. अच्छा दोस्तों, एक कल की खबर है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा वो भी करा था. मैंने शॉर्ट्स था एक, वो रिकॉर्ड करा था. परवेज मुशर्रफ चल दिए. परवेज मुशर्रफ ऑफ हो गए और 2016-2017 से ये अपने मुल्क से भगोड़े थे. मैं कहना नहीं चाहिए, आदमी की डेथ हो गई है. आई विल नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड. और हिंदू संस्कृति में ये, और हमारे जो रिवाज हैं, हमारा जो कल्चर है, उसमें ये सब होता भी नहीं है. दिस इज नॉट, किसी ने लिख के दिया था कमेंट ना कि ये पृथ्वीराज सिंड्रोम है, कि मतलब गौरी को माफ कर दिया. नहीं, देखो मैं कोई पृथ्वीराज सिंड्रोम नहीं मेरे अंदर. अगर मैं मुशर्रफ के लिए कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जो आदमी खत्म हो गया, जो मर गया, उसके लिए बुरी बात भी नहीं कर रहा मैं. ये क्या बिगाड़ लेगा? ये तो गया कब्र में. मुशर्रफ तो गया कब्र में, अभी क्या बिगाड़ लेगा? तो क्यों किसी के लिए ऐसा बोलना? मैं आपको बताता हूं. जब तक जिंदा था ठोका, अब मर गया, कहानी खत्म. दूसरा ढूंढेंगे ना. ऐसा थोड़ा ना कि मुशर्रफ की खाल उतारते रहेंगे चाहे वो मर भी गया हो. अभी दूसरा मुशर्रफ ढूंढ लेंगे हम, फिर उसकी खाल उतारेंगे. राइट? अब देखिए, मुशर्रफ की वजह से कारगिल का युद्ध हुआ. मुशर्रफ की वजह से हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हुए कारगिल में. ये तो स्टोरी आप सबको पता है. राइट? मुशर्रफ के ऊपर 2 केस थे. पहला केस बेनजीर भुट्टो का कत्ल. यस माय डियर, बेनजीर भुट्टो के कत्ल का केस. ये फरारी है. उनका जो प्रेसिडेंट है, उनका जो फॉर्मर आर्मी चीफ है, वो फरारी है. आप सोच सकते हो भारत में कभी ऐसी चीज हो सकती है? आप सोच सकते हो किसी और सिविलाइज्ड मुल्क में हो सकती है? पाकिस्तान में हो सकता है कि जहां तुम्हारा देश का राष्ट्रपति, तुम्हारे देश का आर्मी चीफ, वो फरार हो रखा है, भगोड़ा है, भाग गया. वो भाग गया बाहर. क्यों? 2 केस. एक बेनजीर भुट्टो का कत्ल, और दूसरा कि बोला कि साहब आपने मिलिट्री टेक ओवर कर लिया, आपने संविधान फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया. आपने बोला मैं ही संविधान हूं, मैं ही सब कुछ हूं. तो ये भी इसके ऊपर केस चल रहा था. अब ये डर के मारे, वो बड़े कमांडो है ना, ये पाकिस्तानी फौज, मैं बता रहा हूं, ये भगड़ों की फौज है. जब इनको ना, जैसे कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 की बात कर रहा हूं मैं, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने थोड़ा सा ऐसे करके देखा ना इनको, और जनरल सैम मानेकशॉ, लेटर फील्ड मार्शल, उन्होंने ऐसे करके देखा, तो जनाब सरेंडर. अरे जनाब हम तो मजाक कर रहे थे, ये लड़ाई थोड़ी ना थी. आप तो जानते हैं हमारा नेचर कैसा है, हंसी मजाक करने वाले लोग हैं. जनाब ये लो सरेंडर, 93,000 पकड़ो. तो 93,000 को पाला हमने 2.5-3 साल. ठीक है ना, 2.5-3 साल हमने 93,000 को पाला. ये ऐसे ही लोग हैं, ये लाहौरी. राइट? अब परवेज मुशर्रफ की आप बात कर लो, किसी और मिलिट्री डिक्टेटर की बात कर लो, दे आर ऑफ द ये सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं. 2 मिनट का प्रेशर नहीं आया, बाहर भाग जाते हैं. रहील शरीफ, इनका आर्मी चीफ पुराना, वो कहां है? वो सऊदी अरब में है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं. ही इज नॉट इन पाकिस्तान, वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है. ठीक है? जनरल अशफाक परवेज कियानी, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया, टापू खरीद लिया भाई ने. एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड का एक बंदा जो फौज ज्वाइन करता है, आर्मी चीफ बनता है, उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने एक टापू खरीद लिया. और वो वीकेंड पे जाता है, आराम से सिगार पीते हुए वहां पर अपने आइलैंड पे, और रहता ऑस्ट्रेलिया में, है ना. इवन जनरल बाजवा का घर पाकिस्तान में है, लेकिन हर दूसरे दिन फोटो आती है जनरल बाजवा कहीं लंदन में पाया जाता है, कभी दुबई में पाया जाता है, कभी कहीं पाया जाता है. इनके पैर नहीं टिकते यहां पे भाई, इनके पैर नहीं टिकते. इसीलिए अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं. देखो यार, कल मैंने एक बात बोली तो बड़ी, वो थोड़ी सी लोगों को पसंद आई और नहीं आई. मैंने बोला यार, बंदा खत्म, दुश्मनी खत्म. आई विल नॉट से. कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोली थी. जब जनरल बिपिन रावत की वेरी अनफॉर्चुनेट डेथ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, जनरल बिपिन रावत और मिसेस रावत और कई और हमारे जो भाई थे, संगी साथी थे, वो इस दुनिया से चले गए. राइट? तो इन्होंने क्या करा कि दे सेड दैट ये जो है कि ये जनरल रावत बहुत बुरा आदमी था, और 100 उनको हम लानत भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. देखो यार, मैं एक बात बताऊं,
अब लोग मुझसे कह रहे थे कि नहीं, मुझे वीडियो भेजे एक दो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के कि आप भी ऐसा करो परवेज मुशर्रफ के लिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और उनके संस्कारों में जमीन आसमान का फर्क है। हर समय एक बात ध्यान रखना, जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया है वो अलग है और जो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है वो अलग है। आपके माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है और उनके माँ बाप का वैल्यू सिस्टम अलग है, और उनका वैल्यू सिस्टम इतना अलग है कि उन्होंने एक दूसरा मुल्क बना लिया, और ये फर्क रहना चाहिए, ये फर्क रहना चाहिए। हाँ, अगली बार लड़ाई होगी, खत्म हुई। खैर, शानदार वीडियो होती है, मेरे साहब की बातें सच्ची होती हैं, लेकिन जाहिर बात है सच अक्सर कड़वा लगता है, मिर्चें भी लगती हैं। पूरी वीडियो का ना एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया। एक तो उनका लाहौरी चूना वाला डायलॉग तो सबको अब याद हो गया, या शेख इधर देख। यकीन करें ऐसा डायलॉग इजाद किया है मेरे साहब ने कि ये अब ट्रेंड बांधना चाहिए। हाँ, या शेख इधर मैं गौर से देख रहा था, एक मदारी में और इस बंदे में कोई मुझे फर्क। और भाई वो आपकी कियत बता रहा है, आप नहीं लेते हैं शेख से भी को, या शेख इधर देख। मेरी बात सुनना मेरे भाई, बात तो और उस शेख ने आपको तंबू में जाकर, वो जो कनातों में जाकर आपका वेलकम किया, जाकर देख के आर्मी चीफ का वेलकम किस तरह किया। सर, आपको यूट्यूब से पैसे मिल जाएंगे, आप इतना बेकरार मत हुआ करें। बात तो मैं कहता हूँ कि इस बंदे इसमें अब यूट्यूब का क्या हिसाब था, मैं बात किस कर रहा हूँ, यूट्यूब के से पैसे मिल जाएगा, आप पर्सनली हिट क्यों करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात सुन, मैं इस आपको बंदे की एक्टिंग देखकर मुझे मदारी वाला वो बंदर जबानी आप पर्सनली क्यों हिट करना शुरू कर देते हैं। वो बंदर मुझे आप याद आ जाता है जैसे वो आपके लोग आप भिखारी हैं कि नहीं है। मैं वीडियो पर रिएक्ट दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बंदे की हरकतों के बारे में बता रहा हूँ कि बात तो सिंपल जबान। हम नहीं मांगते शेखों से पैसे, मानते हैं भैया, तो इसी तरह कहते हैं या शेख इधर देख, खुदा की बजाय। तो ये अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सवाल मैं मैं आपको पेश करता हूँ, उसके बाद असद आपने जवाब देना है, आपके पास उसका कोई जवाब होगा। हमारे जो मैं अपनी इतनी लाइफ है, 25 या 30 साल उम्र है, इसमें जो कितने भी रिटायर फौजी हुए हैं हमारे मेजर, वो क्या इस मुल्क में रहते हैं मौजूद? परवेज उनके बच्चे बता रहे, परवेज मुशर्रफ से लेकर जितने भी रिटायर हुए हैं, चाहे वो शरीफ से, चाहे वो करप्शन शुदा थे, जैसे भी थे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। आप ये सवाल का जवाब है आपके पास, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे ये बताओ, तुम किसी की जाती जिंदगी पर किसी की हिंट करते हो कि वो बाहर चला जाता है? अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ के साथ सबूत करो और इन्हें पाकिस्तान में। अच्छा, वो अपनी सारी लाइफ जो होती जिंदगी इधर गुजारता है, वो मेरी तो बात सुने, मेरी तो बात क्या वो सुने, सर्विस छोड़कर बाहर चले जाए? मेरी तो बात सुने, तब तो उसकी फैमिली इधर पाकिस्तान में रहती, मजे से रहते हैं, उसके बाद उनको क्या मौत पड़ती है कि मोबाइल यहाँ पर रहे जिधर मर्जी चाहे। मेरे सवाल का जवाब आपके पास कोई नहीं है, ऐसे ही आप जवाब कर सकते हैं। सर, उसकी मर्जी, दिल करे पाकिस्तान में रहे, दिल करे ना रहे, उनकी नहीं मर्जी, रोक सकता है। उसको पहले नंबर पर पाकिस्तान होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सारी जिंदगी यही रहना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को जो वो जो कीड़ा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो भी है कि मर गया? मुझे नहीं पता सर, ना मैंने कभी ये कहा है, ना मैंने कभी ऐसे सोचा है। मेरे ख्याल में मेजर साहब किन लोगों के बारे में बात करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो हम में से ही हैं, हमारे पाकिस्तान नहीं है। अभी भी नारे लगाते हैं। ये 6 फरवरी गुजरा है ना, उस पर हमने हम आपके साथ है, करना लेना देना कुछ नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मेजर हैं। साहब की टांग पर गोली लगी तो ये वहां पर शहीद हो जाते हैं, ये रिटायरमेंट लेकर वापस क्यों आगे ड्रामेबाजी करने के लिए? आपको किसने बोला? तो भाई जो हमें जो ड्रामेबाजी दिखानी वो किसने दिखानी? हाँ, वो किसने दिखानी है? इसी तरह भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मेजर साहब को? आप उनसे खुद पूछे कि आपकी टांग पर गोली नहीं लगी, आपको किसने इत्तला दी है? वो खुद उनसे पूछे, वो कमेंट्स में बताएंगे नीचे। वो मर जाते वहां पर, मुल्क के लिए शहीद हो जाते। भाई एक मिनट, मैं बात करना चाहता हूँ, एक मिनट। पीछे भाग गए, अब यहाँ पर आगे ड्रामे ये इस तरह तो दिल्ली का बिल्कुल मशहूर चुरन जैसी बातें होती हैं, जैसे वो करते हैं। आप तो इस तरह कर रहे हैं। वो 93,000 जो सोल्जर हुए सरेंडर हुए हैं, वो अभी तक दुनिया का रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है। वो जो मर्जी कर ले, वो अब नहीं मिटने वाला। अब ये जो ड्रामेबाज शख्स है, ये जो ड्रामेबाज शख्स है, मेरी पर्सनैलिटी को देखे, मेरी एज को देखे, मेरी जिसामत को देखे, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने। और यार तुम तो फजूल से हर एक बात पर्सनली ले जाते हो। मैं पर्सनली हम बात ये करते हैं। वो तो मेरे रिटायर हुआ है, जारी बात है, तगड़ा कट्टा है ना मुझसे।
अब मुझसे भाई- मुकाबला कर ले। भाई बात करने 1 मिनट है उनका बात ईमान का करने- पता भाई चल हम जाएगा, रिएक्शन करने लग पड़े हैं, हम ईमान किसी को का मारने पता दागने पर चलेगा नहीं कि है। हम मदारी अपनी करने मुल्क की में- कंडीशन भाई, देख रहे मैं- हैं। मेरी मुल्क बात गंदा, सुनिए, मेरी मेरी बात बात सुन, सुनिए। मुल्क गंदा, मुल्क के हालात गंदे, लोग गंदे, मैं मुल्क की बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ पर्सनली उसको और अपने आप को कि वो मुझसे मुकाबला करें, उसकी मदारी में और रियल लाइफ में पता चल जाएगा और भाई। यार वो एक इंटेलेक्चुअल बंदा है, वो समझदार पढ़ा लिखा वो बंदा है। सिर्फ बंदा जो पढ़ा लिखा है ना मेरे भाई, उसे वर्ल्ड बोलने का तो बिल्कुल पता ही नहीं है ना। और वो भाई- ऐसे बात करता है कि जैसे वो किसी चैनल पर उसे लोग नहीं देख रहे। मेरी तो बात सुने। वो हाँ, एक अब मैं acting क्या- कर रहा है। अच्छा एक चीज से मैं इख्तलाफ करता हूँ मेरे हिसाब से, एक चीज से। हर वीडियो में कोई ऐसी चीज होते हैं जहाँ मुझे पता है कि ये वो नहीं ठीक बोल रहे, मैं उसका स्टैंड लेता हूँ। जो उन्होंने बात की ना कि इमरान खान के बच्चे बाहर है, इमरान खान भी भाग जाएगा, मेजर साहब या आपके कोई चाहने वाला हमें देख रहा है, सिर्फ इतना मैं सवाल जवाब पूछना चाहता हूँ, जिसको 4 गोलियां लगी हो, इसलिए आप ये भी कहें कि ड्रामा किया हो, इतने बुढ़ापे में उसने ड्रामा ही किया होगा, वो गोलियां लगने के बावजूद भी इस मुल्क को छोड़कर नहीं गया, जिसने ये कहा कि मेरा जीना मरना अब यही मुल्क है, चाहे मुझे इधर दफन कर दे, मार दे, मैं इधर पाकिस्तान के अवाम को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिसने अपने ससुर की अरबों पाउंड्स की जो अपनी थी जायदाद छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, बच्चे हालांकि उनको खुद कहते हैं कि पापा आप इस पाकिस्तान से लेना आपने क्या है, आपकी ज़िंदगी तो ऐश परस्ती में गुजर सकती थी। उनकी बीवी के साथ उनके साथ इसलिए लगी हुई थी कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में रहें, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में रहा जाए। इस बात पर मैं उनको गलत कहता हूँ मेजर साहब को, जिसमें हाँ बाकी हम उनके साथ हैं कि हमारे बाकी हम फील्ड्स देख रहे हैं, फ्लैट ये देख रहे एक हैं। पॉइंट पे वो मिस्टेक कर गलत चुके कर हैं। गए, गलत तो कर इमरान खान साहब का जो मरना जीना है वो इधर ही है, वो नहीं जाने तो वाला। वो उसका वो दूसरा भी हिंट दिया है ना, मेरी तो बात सुनिए, दूसरा भी हिंट दिया है ना कि ये जो सारे आर्मी चीफ होते हैं, ये बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, इनको पाकिस्तान का कोई दर्द नहीं है। इनकी तो सारी जदातें किसी की स्टेडियम में, किसी की नहीं उनका कि बच्चे बारे ये भी जा सकता है, भाई सारों की वो जदातें नहीं भी बाहर जाएगा, हैं। वो नहीं जाएगा, उनको पता है कि उनका हमें पाकिस्तान पता है। डिफॉल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम बाहर की बना लें भाई, जदातें। एक उनको मिनट। दर्द होता तो वो इधर रहते। मैं इस बात पर बिल्कुल मेरे साहब की एग्री करता हूँ कि ये बात जो वो कहते हैं ना कि यहाँ से लौट कर बाहर ले जाना, हाँ ये हमारा फैशन है। फैशन नहीं है, फितरत है, फैशन है मेरे भाई। पैसा कमाएंगे, ये नहीं कि कोई आर्मी से है, कोई सियासतदान है, ना बिजनेसमैन को किसी को देख लो, पैसा कमाएंगे पाकिस्तान से, लेकिन इन्वेस्ट बाहर करेंगे। बात सिर्फ इतनी तो वो ठीक कहते हैं ना। भाई मेरी बात सुने वो तो अब आ जाता है मुशर्रफ साहब की बात। मुशर्रफ साहब के मैंने 1-2 इंटरव्यू देखे, इन्होंने शायद देखे होंगे, शायद ये जानबूझ कर करते हैं। उस बंदे की जिस्म में डर नजदीक तक भी नहीं जाता। जब उससे सवाल किया जाता था ना ऐसा इंडिया में बैठकर, हाँ इंडिया में तो वो आगे से हंस देता था और ऐसे जवाब देता था जैसे उन्हें उनकी रता मासा परवाह ही नहीं मैंने है। एक उनका इंटरव्यू देखा जब वो मेरे इंडिया में मौजूद थे, तो किसी डर की बात मत कर किसी ने किसी इंडिया के कोई जर्नल था या कौन भी था, उसने अवाम में सूट कर सवाल किया कि आपके रोज अटैक हो रहे हैं, आपसे पाकिस्तान संभला नहीं जा रहा, अगर आपसे संभला नहीं जा रहा तो लाहौर और इस्लामाबाद हमें दें, हम आपको संभाल कर देते हैं। तो आगे से जाके चेक ना मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ठीक है पाकिस्तान तो हमसे नहीं समझा गया। फिर उन्हीं की बुक में से, उन्हीं की न्यूज़ में से कोट कर कहा कि आपके दिल्ली में जो अटैक हुए थे वो क्यों हुए थे, अगर आपसे भी इंडिया नहीं समझा था मुझे दे, मैं आपको संभाल कर देता हूँ। ये वो थे जो इंडिया में बैठ कर ऐसी बातें कर लेते और तरक्की जवाब देते थे। ये अलग बात है। वो भाई, इंडिया एक में मिनट, सिर्फ मैं इंडिया में बताता नहीं हूँ, मेरे भैया, भाई। मेरी बात सुने पर मैं भी यही भी कहना चाहता था उनके बारे में। वो हमारे हीरो हैं, हम मानते हैं उनको। भाई जो इंडिया वाले हैं वो पता है उसको जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को क्यों वो इतना गलत या यानी कि बुरा समझते हैं, क्योंकि वो कारगिल के हीरो हैं। असल बात तो ये है। इसमें वीडियो में हीरो के जीरो है। नहीं हीरो भाई, वो जीरो इसलिए हीरो होगा, को पीछे से हुक्म हीरो हमारा में जो- मेंशन कैसे एक कर मिनट, सकते हैं? भाई, जो हमारा जो उस वक्त वजीर आजम था मेरे ख्याल से नवाज शरीफ था उस वक्त शायद। नवाज शरीफ साहब मेरे भाई। हाँ वही था, नवाज शरीफ ही था। तो उसके हुक्म पर वो कह रहे थे, वो मैंने उनका खुद एक इस वीडियो बयान सुना है। डिफॉल्टिंग की वजह तो से वो- ना मेरा मतलब भाई भाई, बात इस को एक कमेंट गलत कर दिया फैसले करो। की वजह से जो फौजी पकड़े गए थे ना मेरे भाई, उस गुस्से में आकर मुशर्रफ ने आकर इसका ये तख्ता पलटा था। और फौजी तो 1971 में पकड़े गए थे। इसके जो उस हुकूमत में इसका एक और बात थी जिसमें इसकी गलत बयानिया की वजह से, पीछे इंस्ट्रक्शन देने की वजह से, मतलब कि रोकने की अच्छा वजह उन्होंने से। बात मेरे ख्याल हमने तो कभी ऐसी बात नहीं की। जनरल बिपिन रावत
जो हमने भाई उनके उनका कभी नाम नहीं तो सुना, बात वो नहीं जो करेंगे। जहाज एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो कई लोग पाकिस्तान में तो इस तरह के अच्छे बुरे लोग हर किस्म के मौजूद है, कहते हैं कोई कहते हैं कि ये करवाया वो करवाया, आप इस पर कहना क्या चाहते हैं? ऐसा भाई हो मैं- सकता है मेरे भाई, ऐसा हो सकता है कि करवाया हो और ऐसा हो सकता है कि करवाया ना भी हो। बातें दोनों हो सकती हैं। अगर उनके पास इसका ना करवाने का कोई सबूत है तो इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, उनको हाँ, पता तो था वो कुछ है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता सकते हैं तो कह सकते हैं, इसके बारे में हम आपको क्या बात बताएं? कंक्लूड इतना करें भाई, हमारे बड़े जजेस ये मैं IMF के अगर कर देना आपके भाई नस्लों मैं के- भी इस हक में हूँ। नस्लों के भी गुलाम। मैं बेगर साहब की किस बात पर ज्यादा गुस्से मत हूँ, बात किया करें अदब के दायरे में रहकर और ठीक तरीके से मुकम्मल जैसी बात नहीं भाई, उनका ये डायलॉग मशहूर कर दे, या शेख इधर भी दे, ये मुझे हाँ बहुत तो ये पसंद तो है। बिल्कुल दिल्ली वाले चूरन जैसी उनकी बातें हैं, बातें तो फिर वो ऐसी करते तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।